देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह के सपा में शामिल होने के संकेत दिए। अखिलेश ने हरदोई दौरे के दौरान कहा कि सपा अपने दरवाजे बंद नहीं कर रही। बीजेपी से ब्रजभूषण के रिश्तों में ठंडक और उनके विवादित बयान इस चर्चा को और बढ़ा रहे हैं। अगर यह सियासी बदलाव होता है तो पूर्वांचल की राजनीति पर क्या असर दिख सकता है? वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण बिल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की नीयत महिला आरक्षण को लेकर कभी स्पष्ट नहीं रही और अब चुनावी फायदे के लिए यह मुद्दा उठाया जा रहा है। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। सीएम योगी का धमाकेदार बयान, महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से जो रिश्ते आपके हो रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, सच ही बताइए। अगर सच बताऊं मैं आपको, पीडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। पीडीए के लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। ब्रजभूषण सिंह और जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे। अभी तो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, यहाँ फेंटा नहीं बनता हरदोई में, मिरंडा छोटा बनता है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो हरदोई का बना हुआ छोटा मिरंडा आपको पिलाऊंगा। एक सवाल और है सर, आज विधानसभा में जो है सत्र है, उसमें जो है निंदा प्रस्ताव आएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, महिला नारी बंधन अधिनियम का जो आपने विरोध किया है। अच्छा, आप एक बात समझ लो, आप भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें आप तो धोखा नहीं दे सकते। आप ये बताइए, क्या महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो गया? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। और जब उन्हें लगा कि महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन का बिल जो लेके आए हैं वो सदन में 2/3 बहुमत से नहीं पास हो सकता, तब उन्होंने रात में नोटिफाई कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कानून ये कहता है कि महिला आरक्षण लागू हो गया है, और महिला आरक्षण लागू बीजेपी नहीं करना चाहती है। बीजेपी महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है, इसीलिए जनता को गुमराह करना चाहती है। जिन्हें महिलाओं को आंदोलन में ला रहे हैं, उन महिलाओं को भी नहीं पता कि वो आंदोलन में क्यों जा रहे हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी से कि तुरंत लागू करो महिला आरक्षण। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं, उषा वर्मा जी भी हैं, राजेश्वरी जी भी हैं, और नई शामिल हुई हमारे साथ नीरू सत्यार्थी जी। बताओ, हमारे पास तो बहुत बड़ी संख्या में है। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग? और देखिए, निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते लोकतंत्र में। आप पार्लियामेंट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाओगे, आप कहां मुंह दिखाओगे लोकतंत्र में? सर, एक सवाल और है, मिर्जापुर में पुलिस चौकी में जो है चौकी इंचार्ज और पुलिस वाले की मारपीट हुई। क्या लाइन ऑर्डर लगता है आपको फेल हो गया? लाइन अलग चल रही, ऑर्डर अलग चल रहा है। जब से योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी बने हैं, क्या नाम है उनका? वही नाम है, यही नाम है ना? नहीं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत दिनों से हम सब लोग योगी योगी कह रहे हैं। अच्छा, योगी कैसे होंगे? जब योगा करते हैं तो बताओ, एक पैर पे नहीं खड़े हो पा रहे, कैसे हिलते हैं बताइए? और पूजनीय हमारे शंकराचार्य ने क्या कहा कि ये नकली संत हैं। सवाल सर, ये लॉ एंड ऑर्डर कहीं है ही नहीं सरकार में। और लॉ एंड ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार गरीब लोगों को, बेबस लोगों को, लाचार लोगों को, जिन्हें भरोसा संविधान पे, जिन पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान भरोसा है,
उसका ये पूरा का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। जब न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। न्याय ना मिलने की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं, बनारस में थोको नीति का क्या असर हुआ? एक व्यापारी, एक कारोबारी जो दोना और पत्थर बनाते थे, उनकी गाड़ी टकरा गई एक महिला से, पूरे गांव के लोगों ने पीट पीट करके मार दिया। क्योंकि गांव के लोगों को भरोसा नहीं है कि हम शिकायत करेंगे तो थाने से न्याय मिलेगा। उसी का परिणाम है कि ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो बेबस परिवार बैठा है, अगर थाना न्याय देता, कप्तान न्याय देते, तो शायद वो बेटी हमारे आपके बीच में होती। सर एक सवाल और है। पांच राज्यों का जो चुनाव हुआ है, इसमें जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है सत्ता में आ रही, कैसे देखते हैं? वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको, पिछली बार एग्जिट पोल में अयोध्या नहीं कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे। याद कीजिए, 400 पार कह रहे थे अयोध्या में, वो अयोध्या आ गए। तो ये नहीं कि एग्जिट पोल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने पुलिस के माध्यम से बड़ी बेईमानी की। जो यूपी में इन्होंने पुलिस से बाई इलेक्शन जीता था, फोर्सेस लगा करके, सुनने में आया कि बंगाल में बड़े पैमाने पर एकदम पैरेलल पुलिस प्रशासन लागू कर दिया था और वहां पे खड़ा कर दिया था। पुलिस कप्तान के बगल में एक कप्तान, डीजीपी के बगल में एक डीजीपी, और अधिकारियों को लालच दे करके कि तुम्हें कोई अच्छी पोजीशन दी जाएगी, ये चुनाव में खूब गड़बड़ी करिए। तो ये गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने दीदी को ऐतिहासिक वोट दिया है। एक आध जगह चुनाव में बीजेपी जीत जाए, वरना सब जगह बीजेपी हार रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि जहां भी टेपिंग हुई बंगाल में, वहां दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। जायसवाल जी से मुलाकात थी और आपका ही पुतला जला रहे थे वो, उस पर आप क्या कहना? हमें दुख है, भारतीय जनता पार्टी एक अपनी वरिष्ठ नेता से पुतला जलवा रहे थे। ये बीजेपी की साजिश थी कि पुतले में उन्होंने बम रख दिया था। लगता है ऐसी चीज रख दी जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ। कोई मतलब नहीं। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि कभी पुतला ना जलाएं, पुतला बनाएं लेकिन पुतला ना जलाएं। सर जैसे कि सभी तो कहते हैं कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। नहीं, राजनीति में व्यवहारिक बातें होती रहनी चाहिए। उन्हें बीजेपी वालों ने गलत पुतला बना करके दिया था। नहीं, परिवार बंगाल में जो चुनाव हुआ है, पीड़ित परिवार है, बुलडोजर की मांग है। मैं परिवार की हर मांग से सहमत हूँ। परिवार के हर मांग से मैं सहमत हूँ। परिवार चाहता है कि जिस तरीके से औरों को बुलडोजर चलता है, टांग में गोली मार देते हैं, वो लगड़ा ऑपरेशन होता है सरकार में, बुलडोजर चलता है। इनका बुलडोजर कहाँ है? कि बुलडोजर की चाबी खो गई क्या, या बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है? सर आगे वाले चौराहे पे बोलते हैं यमराज जी से मुलाकात होती है, वो यमराज जी लखनऊ में आजकल उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। ये समाजवादी सरकार बनाओ तो टोल पे विचार करेंगे, टोल पे विचार करेंगे, समाजवादी सरकार बनाइए। अगर कांग्रेस के पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके साहबानों को भी न्याय दिया होता, तो ये दुर्गति नहीं होती। गांव में बैंकिंग लेन देन का काम कर रही है, बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो या आगरा का मिल्क प्रोड्यूसर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर महिला स्वावलंबन का आदर्श प्रस्तुत कर रही है। और कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें आज भारत की नारी अपना लोहा न मनवा रही हो? हर एक सेक्टर में, पर डिफेंस का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, या फिर किसी भी अन्य सेक्टर में, समाज के हर एक क्षेत्र में जब वह नेतृत्व दे रही है, लेकिन इस नेतृत्व के साथ साथ उसके पास राजनीतिक ताकत भी आए, नीति निर्धारण में भी वह मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इसमें सबसे बड़ी बाधा आप लोग बने हैं।
नारी शक्ति बंधन अधिनियम के उस संशोधन को जो 2029 से लागू होना था, उस संशोधन का आप लोगों ने लोकसभा में विरोध किया और उसी के लिए आज हम सब यहां पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि जब महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का, अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का लोहा मना रही हैं, बेहतरीन नेतृत्व दे रही हैं, तो फिर आप लोग क्यों उसमें बाधक बन रहे हैं? क्यों बाधक बन रही हैं? वेलफेयर स्कीम से लेकर के अब वे समाज में नेतृत्व की सामर्थ्य भी विकसित कर सके, इसके लिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास के लिए सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कदमों के प्रति, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया और जब 29 में इसको लागू करने के लिए एक आवश्यक प्रस्ताव लेकर के आए तो उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये सभी दल उसमें बाधक बन गए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप सबका चेहरा तो बोलने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। आप लोग यही सब करते रहे हैं, अनावश्यक मुद्दे से उसको नैरेटिव को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रदेश ही नहीं देश आपकी इस हरकत को जानता है, एक एक कारनामों को जानता है। और खासतौर पर जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी, यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सत्ता चला रही थी, ये नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सहृदयता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में, तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। यह स्थिति थी आपकी। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की आप बात करते हैं? और एक लंबी फेरस्त है इसके बारे में। तो आपके समय में 2014 में ज्यादा दिन नहीं हुए, तब भी स्पीकर आप ही थे। बदायूं में जो घटना घटित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला गूंजा था। आपके नेताओं के बयान क्या आए थे? किस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते थे? नारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। नारी आधी आबादी को मिलने वाले सम्मान को प्रोत्साहित किए जाने की बजाय आप लोग हतोत्साहित करते हैं, उसमें बाधक बनते हैं।
और किस प्रकार से आप लोगों ने प्रस्ताव भी चेयर से अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया किस तरीके से आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर डकैती डलवाने का काम कर रहे थे। प्रस्ताव तो आप ही की अध्यक्षता में यह सदन पारित करवा के भेज रहा था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पास। यह आचरण था आप लोगों का। अनुसूचित जाति जनजाति को उसका अधिकार मिले, महिलाओं को उसका अधिकार मिले, पिछड़ों को प्राथमिकता मिले, वंचितों को वरीयता मिले। यही तो एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और यही प्रतिबद्धता है। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है और उसी को प्रस्तुत करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। मैं तो औचक हूं इस बात को लेकर के। आप लोग बात करते हैं, याद रखना आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने अब कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। सावानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय सावानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस ये पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके सावानो को भी न्याय दिया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?